ये CDP का प्रश्न है, ठीक है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या हो जाएगा, देखिए, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। क्या हो जाएगा, देखिए, शिक्षकों को बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने से शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता मिलती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। देखिए सी नंबर, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, यह सही है। देखिए 2 नंबर, यह पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं आवश्यक नहीं है, ठीक है। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को ही प्रदर्शित करता है। पुरुष की तुलना में स्त्रियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं, यह परिवेश और बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक स्थितियों की विद्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर होगा, देखिए बी नंबर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। 3 नंबर देखिए, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। देखिए उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, यह सही है। आगे देखेंगे 4 नंबर, ठीक है। देखिए यह गलत हो जाएगा, यह सही होगा, ठीक है, यह सही होगा। 4 नंबर देखिए, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश में भरना है, क्या भरेगा, ठीक है। की और संकेत करता है, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। क्रिस्टीना द्वारा छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, फिर वापस आकर उनसे उस क्षेत्र भ्रमण पर चर्चा करना इस और संकेत करता है कि छात्रों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्या सीखा, क्या क्या जाना। इससे छात्रों के सीखने का आकलन भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन, है ना, ये नंबर हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। अब देखिए 5 नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं, ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है स्वयं में विशिष्ट। देखें देखिए डी नंबर होगा, कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचियां और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर, सृजनात्मकता, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ठीक है। क्या है 6 नंबर, सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले
प्रश्न आवश्यक होते हैं, अन्यथा इसकी विपरीत स्थिति में अर्थात विभिन्न सीमाओं यथा शब्द सीमा, क्षेत्रगत या विषयगत सीमाओं में बंधे जाने पर सृजनात्मक उत्तर प्राप्त करना कठिन होता है। क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। आगे देखेंगे 7 नंबर। शिक्षार्थियों को डेस के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 7 नंबर। ठीक है, समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में यह करना चाहिए, तो ये सही होगा। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक को पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद देखिए, तो ये याद दिया है इसीलिए यहाँ नहीं। क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर होगा। यहाँ प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, नहीं दिया है, इसीलिए क्या होगा? शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कभी नहीं कराएंगे। ठीक है, समझाएंगे बच्चे को, इसलिए क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? कह रहा है सत्र परीक्षा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, क्योंकि यह मात्र विषयगत आकलन के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, सत्र परीक्षा उपकरण नहीं है पूछा है, नहीं देखकर आंसर करेंगे नहीं। तो क्या होगा? ये सत्र परीक्षा। मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य ये रचनात्मक आकलन है। ठीक है, उचित उपकरण नहीं है पूछा है, जो नहीं है तो क्या है? सत्र परीक्षा नहीं है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 8 का। 9 का देखिए, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज बहुभाषी समाज है जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। भारतीय समाज की इस विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, संसाधन के रूप में। आगे देखेंगे, यह गलत होगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बाधा बच्चे को कभी नहीं बोलेंगे। आगे देखेंगे, विद्यार्थी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, ये नहीं होगा। ठीक है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखेंगे बहुभाषिक विशेषता को। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। समुचित उपचारात्मक कार्य। क्या हो जाएगा? समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। ठीक है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है, क्योंकि यह अवस्था में देखिए, क्योंकि इस अवस्था में बालक में शारीरिक और मानसिक स्तर पर विभिन्न परिवर्तन होते हैं तथा उन्हें सही दिशा दिया जाना अति आवश्यक है। कब? किशोर अवस्था में। ठीक है, किशोर अवस्था के दौरान। आगे देखेंगे 12 नंबर। देखिए, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता क्या माना जाता है? स्थिर। ठीक है, स्थिर। आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय शब्दों को समझने में, अमूर्त तरीके से चिंतन, अमूर्त नहीं होगा, ये 11 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, ये देखेंगे भाषा के लिए ज्ञान अर्जन के अनुप्रयोग द्वारा। देखिए, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा क्या हो जाएगा? 13 नंबर में इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्या होगा? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ये होगा, ये गलत है। ठीक है, 13 नंबर देखेंगे। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं करता है यहाँ दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए, नियम कैसे काम करता है इसे कहने हैं तो उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। याद, ये गलत हो जाएगा। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। ठीक है, इसका देखिए नहीं दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो यह सी नंबर नहीं करता है। विद्यार्थी को एकाकी तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के योग्य बनाना, ये नहीं करता। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे देखिए 15 नंबर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के लिए डेस सिद्धांत से संबंध है। क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी, है ना, व्यवहारवादी। आगे देखेंगे, अवलोकनीय व्यवहार कह रहा है। ठीक है, अवलोकनीय व्यवहार, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। ठीक है, आगे देखेंगे 16 नंबर। देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, यह नहीं करना चाहिए, इसे ध्यान में रखकर आंसर करेंगे। नहीं करना चाहिए, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। ठीक है, क्या होगा? किसी शिक्षिका द्वारा अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु उन्हें विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षों से अलग नहीं करना चाहिए, जबकि तनाव को नियंत्रित करना सिखाने, सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देने और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने जैसी गतिविधियों का संचालन संबंध में लाभदायक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर होगा। आगे देखिए 17 नंबर। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाठ कठिनाई का नहीं है?